गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज दिन शुरू होता है एक नई सुबह और एक नई एनर्जी के साथ। और आज मैंने फिर दोबारा अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दी। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, 2025 ख़त्म होने वाला है। और मुझे हो रहा है बहुत ज़्यादा वाला स्ट्रेस। तो इसलिए मैं अपनी रिवीजन को बहुत अच्छे से कर रही हूँ, ताकि ताकि मुझे जो पिछले साल प्रॉब्लम हुई लैक ऑफ रिवीजन की वजह से, वो इस साल ना हो सके। अच्छी तरीके से मेरे को उस टाइम पे पता हो कि हाँ, ये चीज़ यहाँ से आई है और ये चीज़ यहाँ से आई है। तो ये सब तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा रिवीजन करते हैं। रिवीजन एंड PYQs आर दोज कीज़ विच हेल्प टू सक्सेस, टू अचीव अ सक्सेस इन UPSC एग्ज़ाम। आज मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी सिलेबस है वो अच्छी तरीके से क्लियर, मतलब अच्छी तरीके से उसकी रिवीजन हो जाए, ताकि जो अब ये फेस्टिवल्स आ रहे हैं उनमें मैं थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकूँ अपनी फैमिली के साथ। इसलिए मैंने आज अपना पूरे दिन का शेड्यूल पहले से ही रेडी कर लिया था। मतलब मैंने अपनी टू डू लिस्ट अच्छे से रेडी कर ली थी कि मुझे आज क्या क्या रेडी करना है, क्या क्या चीज़ें रिवाइज़ करके अच्छी तरीके से ख़त्म करनी है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ रेगुलरली कि मेरा जितना भी टारगेट मैंने सोचा है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेरे को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, और मैं देती भी हूँ। और मैं साथ साथ मेंस के लिए ये कर रही हूँ कि एक वैल्यू एडिशन का काम मैं कर रही हूँ, जो कि थोड़ी सी शायद आपकी भी मदद करेगा। कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ उसमें मैप को अच्छी तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में अच्छी तरीके से बनाएं। और ज़्यादातर ना, आप उन मैप्स में चीज़ों को अच्छी तरीके से पुट डाउन करें, ताकि आपको जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएं और आप रिवाइज़ करने लगें, तब आपको उस समय बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, और आप अच्छे से रिवाइज़ करके और अच्छे से एग्ज़ाम लिख पाएँ। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा ना ब्लैंक हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने कहीं कहीं ना कहीं अगर कोई ना कोई चीज़ लिखी होती है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होती है, जो क्वेश्चन के अंदर पूछी जा रही है, तो वो हमें याद आ जाती है। और मैं ज़्यादातर नोट्स कोशिश करती हूँ कि मैं बनाकर ही करूँ। मैं डिजिटल नोट्स या फिर सॉफ्ट नोट्स नहीं बना रही हूँ। मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आप कभी भी नोट्स बना रहे हो, तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको 2026 या 27 में एग्ज़ाम देना, तो प्लीज़ आप कोशिश करिए कि आप अपना जितने भी नोट्स हैं वो खुद बनाएं। टॉपर्स के फॉलो ना करें। खुद लिखने से क्या होगा कि जो चीज़ें आप लिखेंगे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंड रहेंगी। और लिखना ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख दें, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करनी है, उसके अंदर बहुत कुछ लिखना है। और आपको इस तरीके से नोट्स बनाने हैं कि आपकी अच्छी तरीके से आप उसको बाद में जब भी आप मतलब नोट्स रख हो। ऐसा होता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग में नोट्स बना दिया, और उसके बाद मैंने नोट्स को एक साइड रख दिया। और अब जब मैं पढ़ रही हूँ, जब मेरी 7th 8th रीडिंग चल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यूज़लेस नोट्स हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आपकी जब 7th 8th रीडिंग या फिर कुछ ऐसी रीडिंग हो जाए, जब आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ में आ जाए, आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ रहा है, आप एनालाइज़ कर पा रहे हो कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, तब आप नोट्स बनाएं। ये चीज़ मैं उन बिगिनर्स के लिए कह रही हूँ जिनको अभी नहीं पता है कि किस टाइम पे नोट्स बनाना है, और वो एकदम से नोट्स बनाने लग जाते हैं। तो ये सजेशन मैं उनको देना चाहूँगी कि प्लीज़ मेक नोट्स व्हेन यू रिवाइज इट ट्वाइस थ्राइस एंड 4 टाइम्स। ठीक है। जब आप 4th 5th टाइम रिवीजन करते हो ना, तो आपको पता लग जाता है कि आप कितने पानी में, और आपको चीज़ें पता लगने लग जाती है। अरे यार, ये एग्ज़ाम में आ रही है, अरे ये एग्ज़ाम में आ रही है, क्योंकि अपने PYQs को भी एनालाइज कर चुके होते हो आप। आपको PYQs एनालाइज करने के बाद पता लगेगा। और मैं आपको ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप PYQs को एनालाइज करो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रॉब्लम आई थी। मैंने PYQs को अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं किया था। PYQs को एनालाइज करने से आपको पता लगेगा कि आपको कितना ज़्यादा रिवाइज करना है और कितना नहीं करना है। ठीक है। और PYQs को बार बार एनालाइज करें, और उसके बाद टेस्ट पेपर्स भी लगाएं। देखते देखते पता नहीं चला कब 3 बज गए, और मैं चल रही हूँ घर की ओर। फिर मैं वापस आ गई सेंटर पे, और मैंने फिर दोबारा से स्टार्ट कर दिया पढ़ाना।
पहली बार मुझे बहुत ज़्यादा ये दिन लंबा लग रहा था क्योंकि टेस्ट ख़त्म होने में ही नहीं आ रहे थे बच्चों के। टेस्ट लेते लेते मेरी कमर अकड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही और बच्चों को अच्छे से पढ़ाया। और मैं बस यही चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं वो अपनी लाइफ में सक्सीड हों। टीचर बनने के बाद से मुझे पता लग रहा है कि हमारे टीचर्स कितनी मेहनत करते थे हमें पढ़ाने के लिए, और कितना ज़्यादा हमें बोलते थे कि प्लीज़ पढ़ लो, आगे फ्यूचर में तुम्हें बहुत कुछ करना है। और आज जब मैं खुद टीचर हूँ तो मैं वो चीज़ समझ पा रही हूँ और बहुत डेप्थ में समझ पा रही हूँ कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है एक टीचर का, उसके स्टूडेंट का सक्सीड होना। ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो नहीं चाहता कि उस सक्सीड ना हो। और जैसे जैसे पढ़ाते पढ़ते टाइम बस ख़त्म होने वाला था, बच्चों की छुट्टी कर दी मैंने, और उसके बाद मैं चली एक छोटा सा मिनी ब्रेक लेने के लिए। ये उसके बाद मैं आज गई लाइब्रेरी और थोड़ी सी मैंने रिवीजन करी, एंड देन उसके बाद आंसर राइटिंग के लिए तैयार हो गई।